हेलो ट्विन सोल्स। तो आज हम लोग बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्या हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों बोलते हैं, क्यों हम लोग बोलने लगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम है? क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ना कि जब आपके जीवन में वो पर्सन आता है ना, तो तभी आप भक्ति में मुड़ते हो, तभी आप स्पिरिचुअलिटी में मुड़ते हो। उससे पहले आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं गए होते, उससे पहले आप कोई नाम जप नहीं कर रहे होते हो, कोई भक्ति नहीं कर रहे होते हो। क्योंकि इसीलिए जो है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट दिया गया कि जब वो आपका ट्विन आता है ना, जब आपका वो दूसरा पार्ट आता है, भले ही हम अपने आप में फुलफिल हैं, अपने आप में ही हमारा डिवाइन और फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन है, लेकिन वो सामने वाला आके हमें ट्रिगर देता है, तब हम मुड़ते हैं। इस वजह से हमें इस जर्नी का नाम ट्विन फ्लेम जर्नी रखा गया और इसका कनेक्शन सीधा स्पिरिचुअल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रू ट्विन होगा, जो भी जेन्युइन पर्सन आएगा आपके जीवन में, हालांकि कार्मिक पर्सन भी आपको सिखाने ही आता है, वो भी आपको कुछ कोई ना कोई लेसन ही सिखाने आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि कार्मिक सिचुएशन में आप रहोगे, आपको हो सकता है कि वहाँ पे किसी पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वहाँ से भगवान की ढूंढने की ज़रूरत पड़े, भगवान को ही ढूंढना है। कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे रिश्ते में फंस जाते हो जो नार्सिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कार्मिक होता है, आपकी बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहा होगा, आपकी चीज़ों को नहीं सुनेगा। तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है? तब भी आपको भगवान इंडिकेट ही कर रहे होते हैं कि आपको भक्ति में आना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे पर्सन को ढूंढने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमारे टाइप का पर्सन नहीं है, हमें उस पर्सन की तलाश है जो हमारी सोल को चाहिए रहता है। हालांकि वो तलाश रहती है अंदर से, लेकिन उससे पहले हम भगवान की तलाश करेंगे तो भगवान वो हमारी तलाश को खुद पूरी करते हैं। जितनी एनर्जी हम किसी दूसरे रिश्ते में फंसने में लगाते हैं, उतनी एनर्जी अगर हम भगवान की भक्ति में लगा देंगे तो शायद हम उस चीज़ से बहुत जल्दी पार पा लेंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब वही चीज़ हमारे जीवन में वो हमारा पर्सन आता है, तो हम लोग पहले एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरी तरफ। इतनी ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन होता है कि हम लोग बाकी चीज़ों को भूलने लगते हैं, बाकी चीज़ें हमारी स्लो डाउन होने लगती हैं। इसीलिए भगवान हमारे जीवन में इस सेपरेशन लाते हैं कि सेपरेशन में आप अपने ऊपर ध्यान दोगे और अपने आप को बैलेंस करोगे। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट जो है सीधा स्पिरिचुअल कनेक्शन से जोड़ा जाता है। अगर कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जो आपको एकदम अपनी तरफ खींच लिया और बाकी चीज़ों से आपको दूर कर रहा है, तो आप समझ लो कि वो कनेक्शन आपके लिए गलत जा रहा है। क्योंकि रियल कनेक्शन आपको भगवान की तरफ मोड़ेगा, आपको ट्रिगर्स देगा, आपके सप्रेस्ड पेन को बाहर लाएगा, आपको इमोशनली डायरेक्ट करेगा, आपको करियर वाइज भी रिडायरेक्शन मिलेगी, आपको ये पता चलेगा कि आपके सोल के लिए एक्चुअल में क्या ज़रूरी है। इसीलिए ये जर्नी इतनी खास हो जाती है और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है। इसीलिए इसका नाम एक ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट रखा गया, ट्विन फ्लेम जर्नी रखा गया। हालांकि ये जर्नी बस मिलने तक की सीमित नहीं करता है, ये जर्नी हमें स्पिरिचुअली मोड़ देता है, पूरी तरीके से हमारी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर देगा। इसीलिए इस जर्नी का, इस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा हाइप किया गया। लोगों को लगता है कि सिर्फ मिलने की जर्नी है और इतना ज़्यादा लोग अपने ट्विन के पीछे पागल हो रखे हैं। नहीं, मिलना तो है, लेकिन उससे पहले डायरेक्शन क्या है हमारा, किस वे में हमें जाना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और आप देखोगे कि आजकल हर दूसरा पर्सन अपने आप को ट्विन समझ रहा है। नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी ही आपको भक्ति में मोड़ देगी, सारी जिम्मेदारियां भी फॉलो करवाएगी, लेकिन भक्ति मोड़ देगी। कभी कभी आपको आइसोलेशन में डाल देगी। इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि अपने इमोशंस, दबे हुए पास्ट लाइफ के ट्रॉमा, आपके करंट लाइफ के ट्रॉमा, आपके फैमिली के पैटर्न्स, आपके नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिहेवियर, सारी चीज़ें आपकी बाहर आने लगेंगी। आपका लगेगा कि मेरी जीवन से पॉजिटिविटी ही चली गई। आपको लगेगा कि मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रहा था, वो लाइफ कहाँ चली गई मेरे जीवन से। समझ रहे हो आप? तो ये जो जर्नी है ना, ये आपके सबसे पहले डार्केस्ट साइड से आपको मुलाकात करवाएगा, आपको खुद से मुलाकात करवाएगा। इस वजह से ये जर्नी इतनी ज़्यादा खास और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इस सेपरेशन वाले टाइम पे तो हमारा सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है, लेकिन वही मोमेंट भी होता है जो हमें सही डायरेक्शन में दे रही होती है। भक्ति भी कर रहे होते हैं हम, नाम जप भी कर रहे होते हैं, मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आए और आपका जब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, फिर एकदम से आप दूर हो जाते हो, तो समझ लो कि वो टाइम है आपको भक्ति की तरफ मुड़ने का, आपको अपने आप से मुलाकात करने का। प्लस हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं वो भी हमारे सामने आते हैं। हमने किसी पर्सन के साथ गलत किया होता है, अब उस पर्सन के साथ गलत किया रहता है, तो वो भी हमें ठीक उसी तरीके से ट्रिगर देता है, लेकिन वो हमें सज़ा देने के लिए नहीं ट्रिगर देता है, वो हमें ट्रिगर देता है सिखाने के लिए, हमारे लेसन को कंप्लीट करने के लिए।
इस वजह से ये जर्नी एक अपने आप में एक अलग जर्नी हो जाती है, कि स्पिरिचुअल जर्नी हो जाती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है फिर। क्योंकि बहुत कम रिश्ते ही ऐसे आते हैं जो आपको स्पिरिचुअली मोड़ेंगे, वरना ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद ही यही है कि आपको स्पिरिचुअली जोड़ देगा, वो स्पिरिचुअली कनेक्ट करवाएगा, आपको कहीं ना कहीं भक्ति में मोड़ ही देगा, आपकी आदतों में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। बहुत सारे आप देखते होंगे अपने आसपास कि लोगों की शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई आदतों में सुधार नहीं आया, उनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं हुई, बस चल रहे हैं। लेकिन इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, इसीलिए इतना ज़्यादा ये सोसाइटी के अगेंस्ट जर्नी हमें मिलती है। इसीलिए जब भी हम मुलाकात करते हैं तो वो लगता है कि बहुत गलत टाइम पे मुलाकात हुई है, क्योंकि हम हर जगह से अनस्टेबल होते हैं, करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, खुद से भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमें उस टाइम पे मिलते हैं, और मिलने के बाद इतना इंटेंस अट्रैक्शन होता है, फिर सेपरेशन हो जाता है, फैमिलीज़ में इतने इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, अपोजिशन इतना ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ये सब रीज़न है इस जर्नी का, एक सबसे बड़ा साइन है कि आप सोसाइटल कंडीशंस को ना चाहते हुए भी तोड़ना पड़ेगा। आप इस चीज़ से इतना डरोगे, इस जर्नी में आने से डरोगे, लेकिन वो तो डिवाइन गाइडेड है, तो डिवाइन आपको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से आपकी सोल ग्रोथ होगी, इसी चीज़ को फेस करके ही आपको निकलना है। वो कहते हैं कि आग का दरिया है और उसमें से डूब के जाना है, बस वही ये जर्नी हमें सिखाती है।